तो आज का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है वो है इम्पोर्टेंट बैटल्स वाला। एक इम्पोर्टेंट टॉपिक रहने वाला है, किसी भी डिफेंस वाले एग्ज़ाम की तैयारी करते हो, प्रिपरेशन करते हो, वहाँ पर या तो इस वाले टॉपिक से क्वेश्चन आता है। अगर इस वाले टॉपिक से नहीं आता तो जो इंडियन हिस्ट्री की बाकी डेट होती है, जैसे बंगाल का पार्टीशन कब हुआ था, सूरत स्प्लिट कब हुआ था, काकोरी कब हुआ था, इस तरह के इन दो टॉपिक में से कहीं ना कहीं से क्वेश्चन ज़रूर आता है। तो आज की वीडियो बड़ी इंपॉर्टेंट रहने वाली है। यहाँ से चांसेस है कि आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ जाएगा, मैक्सिमम चांसेस होते हैं यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन आता है। डिफेंस एंड एसएससी एग्जाम यूट्यूब चैनल पर आप ये वीडियोस देख रहे हो। आज डे 12 रहने वाला है जीके वाली वीडियोस का। तो इससे पहले कि जीके वाली वीडियोस नहीं देखिए, आप जाइए जीके के नाम से प्लेलिस्ट बनी है, वहाँ पर जाके पुरानी वीडियोस देख सकते हो। साथ ही साथ मैथमेटिक्स की प्लेलिस्ट भी बनी है, वहाँ पर जाके मैथ की वीडियोस भी देख सकते हो। स्पेशली डिफेंस की किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, चाहे वो जेकेपी आप कांस्टेबल की करो या अग्निवीर की करो, किसी भी कांस्टेबल या इस लेवल के डिफेंस की एग्जाम की तैयारी करते हो, आपके लिए वीडियोस काम आने वाली हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को। सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट बैटल हमारे सामने है, द बैटल ऑफ हाइदर्स पास। बैटल ऑफ हाइदर्स पास की बात करेंगे, ये कब हो रही है? 326 बीसी में हो रही है। इस बैटल ऑफ हाइदर्स पास को और क्या कहा जाता है? इसे बैटल ऑफ झेलम भी कहा जाता है। झेलम नदी के किनारे हुई तो झेलम का नाम हाइदर्स पास भी होता है। इसे फर्स्ट बैटल ऑफ झेलम के नाम से भी जाना जाता है। तो इसके और क्या नाम है? एक तो वो बड़ा इंपॉर्टेंट है, उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ईयर ये कब हुई थी? 326 बीसी में हुई थी। और किसके बीच में लड़ी गई थी? अलेक्जेंडर और पोरस के बीच में लड़ी गई थी। और इसको याद करने का तरीका मैंने क्या बताया, देखो हाइदर्स पास में आपको हद देखने को मिल रहा है, हद है ना। तो हद हो चुकी है अलेक्सा की। अलेक्सा आप सुनते हैं ना, अलेक्सा प्ले द म्यूज़िक, और म्यूज़िक प्ले हो जाता है आज के टाइम पे। तो वही अलेक्सा में लेके चल रहा हूँ। तो उस अलेक्सा की अब हद हो चुकी है कि जब रिवर्स पढ़ रहे हो 3 2 के बाद तो 1 आना चाहिए, ये पैटर्न चलना चाहिए। लेकिन यहाँ पर पैटर्न क्या, 3 2 के बाद 6 आ चुका है। तो हद हो चुकी है अलेक्सा की, क्या पैटर्न बना के रखा है, 3 2 के बाद 6 आ गया, है ना। जो बैटल ऑफ हाइदर्स पास है, आपको हद याद आएगा तो हद सब क्या याद रखोगे? हद किसकी हो गई थी? अलेक्सा की हो गई थी। तो वहाँ से क्या पता आप ईयर भी याद रख सको। बाकी जिस तरीके से आपको करना आप वैसे कीजिए, जो मुझे ठीक लग रहा है मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ ना। आपको अगर मेरा तरीका ठीक है वहाँ से कीजिए, अपना तरीका करना तो वहाँ से कीजिए, बट हाँ एट द एंड आपको याद करना होगा। तो बैटल ऑफ हाइदर्स पास आपको याद होगी, अच्छी बात है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट बैटल आपके सामने स्क्रीन में है, कलिंग वॉर। कलिंग का जो युद्ध हुआ था वो कब हुआ था? 261 बीसी में हुआ था। अब ये 261 बीसी में तो हुआ किसके बीच में था? मौर्य एम्पायर यानी कि अशोका की तरफ से हुआ था, और दूसरी तरफ कलिंग के राजा इनके बीच में युद्ध हुआ था। तो मेन इसमें आपको अशोका याद रखना है, ठीक है। कलिंग वार की जब हम बात करते हैं, अशोका जो पूरा जो सिस्टम था वो पूरी तरीके से चेंज हो चुका था इसके बाद। अगर आपने अशोका के बारे में पढ़ा, कलिंग वार के बारे में डिटेल में पढ़ा होगा, है ना। तो कलिंग वार में मेन क्या है? अशोका की हम बात करते हैं। और एग्जाम में पूछ रहा था कि जो कलिंग वॉर हुई थी, जो कलिंग आज के टाइम पे है कहाँ पर है? ये उड़ीसा वाले साइड में आता है। तो जैसे ये जो रिवर आपको देखने को मिल रही है ना, जैसे कहा जाता है दया रिवर के किनारे ये युद्ध हुआ था। और यही वो रिवर है जो कहा जाता है कि उस टाइम पे लड़ाई हो रही थी तो पूरी रेड कलर की हो चुकी थी, इतना खून वहाँ पे बहा था इस टाइम पे ना। 2.5 लाख पता नहीं कितना नंबर शेयर किए जाते हैं लोगों की, यहाँ पे जान गई थी। जो सबसे खतरनाक बैटल्स हुई है इंडियन हिस्ट्री में या वर्ल्ड की हिस्ट्री में, इसमें से एक बैटल ये मानी जाती है। ये पूरी जो नदी है वो खून से भरी हुई थी, पूरी रेड कलर की हो चुकी थी, ऐसे कहा जाता है इस नदी के बारे में ना। तो जो कलिंग वॉर है वो कब हुई है? 261 बीसी में हुई है। तो मैंने क्या कहा, याद कैसे करना आपको? कलिंग में कल आपको देखने को मिल रहा है ना। तो अशोक में आपको शोक भी देखने को मिल रहा है। तो हम किस तरह से याद कर सकते हैं? हम कह सकते हैं कि आज खुशी मना लो, कल शोक मना लेना। आज है ना, आज को अच्छे से जियो, आज खुशी मना लो, शोक तो कल भी मना सकते हो। तो कल क्या मनाना है? कल शोक मनाना है। तो शोक से अशोक आपको देखने को मिल रहा है, शोक से अशोक बन जाएगा, वहाँ से आपको याद हो जाएगा। तो आज खुशी खुशी मनाओ, कल जाके शोक मनाओ, इस तरह से कर लेना। बाकी आपको जैसे ठीक लगता है हमेशा की तरह ना। और बाकी जो पहली बार ये हमारे इस यूट्यूब चैनल पर आ रहे हैं वीडियोस देखने को, बताना चाहूँगा जो भी टॉपिक आपको करवाए जाते हैं, चाहे वो मैथमेटिक्स होगा, चाहे वो जीके का सेक्शन है, आपको इनके पीडीएफ भी मिलते रहते हैं। कहाँ पर? टेलीग्राम पर। टेलीग्राम हमारे डिफेंस एंड एसएससी एग्जाम के नाम से ही है। वीडियो के कमेंट सेक्शन में लिंक मिल जाता है। और कई बार मैं देखता हूँ मैं आपको यही वीडियो करवा रहा हूँ, इसके बाद मैंने आपको 4-5 वीडियोज़ और करवा दी हैं, तो स्टूडेंट्स को पता ही नहीं होता। तो आपने जब भी ये वीडियो देखनी है, साथ साथ प्लेलिस्ट भी चेक करनी है जीके वाली, क्या पता उसमें और भी वीडियोज़ ऐड हुई हो, तो जाके ज़रूर देखना जब भी आप वीडियो देख रहे हो। आता नेक्स्ट बैटल हमारे सामने आती है फर्स्ट बैटल ऑफ तारेन। अभी तक हमने 2 पढ़ ली, एक बैटल ऑफ हाइदर्स पास पढ़ ली और हमने कलिंग वॉर देख लिया। 2 इंपॉर्टेंट बैटल्स हमने कवर कर ली। तीसरी इंपॉर्टेंट है बैटल ऑफ तारेन। बैटल ऑफ तारेन में कौन सी है? फर्स्ट बैटल ऑफ तारेन कब होती है? 1191। देखो 111 आपको देखने को मिल रहा है, बस बीच में 9 ऐड कर दिया हुआ है। तो 1 1 ये भी एक तरह से 1 ही है, 1 को बस थोड़ा सा घुमा दिया हुआ है, 4 बार 1 आप मान के चल लो।
तो फर्स्ट बैटल ऑफ तारिन 1191 में हो रही है। इसे फर्स्ट बैटल ऑफ तारोरी के नाम से भी जाना जाता है, जो कि 1191 में हुई थी, है ना। किसके बीच में थी? मोहम्मद गोरी के बीच में हुई थी और दूसरे पृथ्वीराज चौहान थे। तारिन जो आज के टाइम पे जो हरियाणा में जगह देखने को आपको मिलती है, वहाँ की अगर हम बात कर रहे हैं तो फर्स्ट बैटल ऑफ तारिन में इंपॉर्टेंट क्या कब होती है? 1191 में होती है। हुई किसके बीच में है? महमूद गोरी के बीच में, और साथ ही साथ दूसरी तरफ एंड में कौन? पृथ्वीराज चौहान है। और जो पहली बैटल थी तारिन में, उसमें कौन थे? पृथ्वीराज चौहान इसमें जीत जाते हैं और महमूद गोरी को छोड़ देते हैं वहाँ पे ना। तो यहाँ पे राजपूत जो है उनकी विक्ट्री हो जाती है। तो फर्स्ट बैटल ऑफ तारिन बड़ी बार एग्जाम में पूछा गया है। ये कौन सा ईयर है? 1191 का ये ईयर है। आपको सबसे पहले ईयर याद रखना है। किस किस के बीच में हो रही है? महमूद ऑफ गोरी, और साथ ही किसके बीच में हो रही है? पृथ्वी चौहान के बीच में हो रही है। अब बैटल ऑफ तारिन कैसे याद रखोगे? देखो तारिन में आपको तारिन का ट्रेन बना सकते हो ना, ट्रेन भी आपको तारिन में देखने को मिल रहा है, ट्रेन वर्ड भी देखने को मिल रहा है। पृथ्वीराज चौहान की बात करें, पृथ्वी आपको देखने को मिल रहा है, पृथ्वी मतलब धरती आपको देखने को मिल रहा है। और महमूद गोरी में गोरी गलना घोड़ा आपको इस तरह से बना सकते हो। तो अगर आपको पृथ्वी के चक्कर लगाने हैं पूरे, है ना, अगर आपको पूरी पृथ्वी के चक्कर लगाने हैं तो आपको ट्रेन से जाना चाहिए, घोड़े से नहीं जाना चाहिए। तो जब मैं आपके सामने ट्रेन की बात करूँगा, ट्रेन आ गई नहीं तारिन आ गई, तो आपके दिमाग में क्या घूमना चाहिए? मुझे ट्रेन कब याद आए थे कि जब मुझे कहा था कि पृथ्वी के चक्कर लगाने, तो पृथ्वी के चक्कर लगाने मुझे घोड़े अवॉइड करने, ट्रेन की तरफ जाना है। तो वही है, जब ट्रेन की बात करो पृथ्वी से पृथ्वीराज चौहान, घोड़े में महमूद गोरी में गोरी वाले गोरी को घोड़ी बना दो, भी इस तरह से कवर कर लेना, ठीक है। तो 1191 में हो रही है, सिंपल है, 4 बार 1 लगा दो, बस जो ये वाला 1 है इसका 9 बना दो, तो 1191 में फर्स्ट बैटल ऑफ तारिन हो रही है। तो ये फर्स्ट बैटल ऑफ तारिन भी आपने बड़ी इजीली याद कर लिया। आपको कंग्रेचुलेशन अगर आपको अभी तक की तीनों बैटल कवर हो चुकी हैं। होता कि अभी आपको याद रहेगा, 5-6 दिन के बाद आप भूल जाओगे। तो अपने करना कि आज आपने जो पढ़ा कल एक बार पीडीएफ में जाके रिवाइज कर लो, फिर वीक के बाद, फिर मंथ के बाद, इस तरह से करना चाहिए रिविजन वगैरह, फिर कभी नहीं भूलता। तो फर्स्ट बैटल ऑफ तारिन आपने कवर कर लिया। अब हम चलते हैं सेकंड बैटल ऑफ तारिन। फर्स्ट बैटल ऑफ तारिन कब? 1191 में हो रही है। सेकंड बैटल ऑफ तारिन 1192 में, 1 साल के बाद हो रही है। अब महमूद गोरी तैयार होकर आया था। ये पूरा आपको बैटल प्लान आपको देखने को मिले महमूद गोरी का किस तरह से, है ना। सेकंड बैटल ऑफ तारिन में, फर्स्ट बैटल ऑफ तारिन में महमूद गोरी कुछ यहाँ से इस तरह का स्ट्रक्चर बना हुआ था। सेकंड बैटल में वो स्ट्रक्चर आके पूरी तरीके से चेंज कर दिया हुआ था। तो ये पृथ्वीराज चौहान का आपको सिस्टम देखने को मिला, प्लानिंग आपको देखने को मिला, किस तरह से वहाँ पर लड़ी गई थी। तो सेकंड बैटल ऑफ तारिन 1 साल के बाद ही हुई है। तो हुई उनके बीच में, ये पृथ्वीराज चौहान और महमूद गोरी के बीच में ट्रिक याद करने की ज़रूरत नहीं, आपको ऑलरेडी मैंने बता दी हुआ है। बस इस बार जो है वो महमूद गोरी की यहाँ पे जीत होती है, और वही है, सेम टू सेम सब कुछ आपको देखने को मिल रहा है। तो खाली ईयर अब 1 साल आगे चले गए सेकंड बैटल ऑफ तारिन में। फर्स्ट बैटल ऑफ तारिन में 1191 था, सेकंड बैटल ऑफ तारिन में 1192 आ चुका है। आगे चलते हैं, ये भी अगर आपने कवर कर लिया, और इम्पोर्टेंट क्या रहने वाला वो कवर कर लेते हैं। थर्ड बैटल ऑफ तारिन की बात करेंगे। वो 1191 आपने पढ़ा, फिर आपने 1192 पढ़ लिया, वो तो साथ साथ थी क्योंकि पृथ्वीराज चौहान और महमूद गोरी के बीच में थी, उसका फाइनल रिजल्ट आ चुका है। अब जो नेक्स्ट बैटल ऑफ तारिन है वो 1100, हम ये सिस्टम छोड़ के 1200 की तरफ आ रहे हैं। तो 1216 में देखने को मिल रही है, ये 1216 में आपको देखने को मिल रही है। ये इल्तुतमिश के बीच में हो रही है, यल्दौज के बीच में हो रही है। विक्ट्री किसकी हो रही है? इल्तुतमिश की विक्ट्री हो रही है यहाँ पर। तो ये आपको यहाँ पर समझना होगा। तो थर्ड बैटल ऑफ तारिन 1216 में हो रही है। तो तीनों बैटल ऑफ तारिन के थे 1191, 1192 और 1216 में। ये तीनों के तीनों बैटल ऑफ तारिन बड़ी इंपॉर्टेंट आपको पता होनी चाहिए। प्लेस क्या? हरियाणा में तरोरी जगह है, वहाँ पर ही हुई है। तरावड़ी भी कहा जाता है, तरोरी भी इस तरह से प्रोनाउंसिएशन करी जाती है। अब बैटल ऑफ तारिन को एंड करने के बाद हम कहाँ पर आएंगे? बैटल ऑफ पानीपत की तरफ आएंगे। पानीपत भी हरियाणा में आपको देखने को मिलता है। तो फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत कब हो रही है? 1526 में हो रही है। 1526 की बात करेंगे तो 1526 में क्या हो रही है? फर्स्ट बैटल ऑफ तारिन। ये ईयर कैसे याद? बैटल ऑफ पानीपत। बैटल ऑफ तारिन आपने कैसे समझा? ट्रेन के कैसे बात करें? ट्रेन के डिब्बे सारे सेम होते हैं, तो इसलिए मैं 111 सारे सब कुछ सेम सेम लिख रहा था ना, तो बीच में 9 बना दिया इस तरह से करके। तो अपने बैटल ऑफ तारिन इस तरह से कर लेना। लेकिन जब मैं पानीपत की बात करूँ, पानीपत को हम कैसे करेंगे? देखो 1-1 यहाँ पे भी लगाना है, फिर नहीं सॉरी 1-1 लगाने पे 1-2 लगाना है, सिर्फ पानी की बात करेंगे। 1-2 फिर बीच में 5 लगा दो और 6 लगा दो, तो 1-2-5-6 है ना। तो 1-5-2-6 इस तरह से आप सीक्वेंस याद रखिएगा। पहली बैटल पानीपत की कब हो रही है? 1526 में हो रही है। 21 अप्रैल 1526 को फर्स्ट बैटल पानीपत होती है, बाबर के बीच में लोधी डायनेस्टी की। लोधी डायनेस्टी की तरफ से कौन? इब्राहिम लोधी यहाँ पे लड़ रहा है, और बाबर यहाँ पर जो है इब्राहिम लोधी को हरा देता है। जिसके बाद क्या होता है? बाबर मुगल्स की तरफ से, तो मुगल एम्पायर जो है वो, मुगल्स का मतलब जो सिस्टम है वो स्टार्ट हो जाता है। तो मेन क्या है? फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत की अगर हम बात करें 1526 में हो रही है, बाबर और इब्राहिम लोधी के बीच में हो रही है, और बाबर यहाँ पे विनर निकल रहा है। तो पानीपत की बात करेंगे, फर्स्ट बैटल है, तो बैटल ऑफ पानीपत में कौन कौन है? बाबर
बाबर के साथ साथ कौन आ रहा है यहाँ पे, इब्राहिम लोदी। ये अपने हिस्ट्री में वैसे भी बड़े बार बार आपको कवर करना होता है, तो इसमें किसी भी ट्रिक की ज़रूरत पड़ेगी मुझे नहीं लगता इसमें पढ़नी चाहिए, क्योंकि ये बैटल आपको वैसे भी अच्छे तरीके से पढ़नी है अगर आप कम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, क्योंकि यहाँ पे इसके होने के साथ साथ ही मुगल एम्पायर इस्टेब्लिश हो रहा है। अब फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत आपने कवर कर लेना 1526 में हो रही है। उसके बाद सीक्वेंस आगे चल रही है। बैटल ऑफ खानवा है 1527 में, बैटल ऑफ चंदेरी है 1528 में, बैटल ऑफ गागरा 1529, बैटल ऑफ चौसा 1539 में है ना। ये थोड़ा सा सिस्टम मैंने थोड़ा सा ऊपर नीचे करते, लेकिन कोई बात नहीं, रेंज कर लेना आप इसको, ठीक है, क्योंकि ये वर्ड्स ऊपर नीचे हो गए ना यहाँ पे। देखो बैटल ऑफ पानीपत आपने 1526 याद कर लिया, क्योंकि एक एक 5 आपको याद करके कराया, तो ये आपको समझ आ गया। फिर बैटल ऑफ खानवा है, सब देखो ये भी बाबर थी, बाबर और इब्राहिम लोदी, बाबर जीत गया, बाबर और राणा संगा, बाबर जीत गया, बाबर और मेदिनी राय, बाबर जीत गया, बाबर और महमूद लोदी, बाबर जीत गया ना। तो सब लड़ाई में बाबर का सिस्टम यहाँ पे चल रहा है। 1526, 27, 28, 29 तक वहाँ आ चुके हैं। कैसे याद करोगे, पानी पीना है, पानी पीने के बाद खाना खाना है। खानवा में खाना आपको देखने को मिल रहा है, पहले पानी पीना है, पानी पीने के बाद खाना खाना है। 2 सिस्टम हो गए, 26, 27 कवर कर लिया। फिर चांद देखना है और घाघरा पहनना है, चांद देखना है और घाघरा पहनना है, आप ऐसे ही कर सकते हैं। तो चांद देखना है, घाघरा लगाना है, तो 28 और 29, 26, 27, 28, 29, पानी पीना है, खाना खाना है, चांद देखना है, घाघरा पहनना है। इस तरह से 4 सीक्वेंस आपने कवर कर ली, हर जगह बाबर विनर हो रहे हैं। तो ये सारी बैटल्स इंपॉर्टेंट थी, आपने ये याद कर ली। फिर बैटल ऑफ चौसा की बात करेंगे, शेर शाह और हुमायूं के बीच में ये हो रही है। ये 1539, सीधे 10 साल के बाद यहाँ पर आपको देखने को मिल रही है। आगे चलते और भी बैटल्स हमारे पास इंपॉर्टेंट जो को याद करनी पड़ेगी। उससे पहले AKS क्लासेस के नाम से हमारी एप्लीकेशन है, जहाँ पर आपका कोर्स भी चल रहा है, कंप्लीट कोर्स भी चल रहा है। कोर्स के साथ साथ एक सेपरेट टेस्ट सीरीज़ भी चल रही है। अगर आप फुल लेंथ कोर्स ज्वाइन करते हो तो उसमें लाइव क्लासेस भी चल रही हैं, रिकॉर्डेड क्लासेस भी अवेलेबल है, और साथ ही साथ टेस्ट सीरीज़ भी आपको उसी में मिल जाती है। तो एक तो आप वो ज्वाइन करने का बेनिफिट आपको मिलने वाला, अलग से चैट सेक्शन ग्रुप वगैरह आपके लिए बन जाता है, तो ये बेनिफिट्स आपको मिलने वाले। और टेस्ट वीक में एक बार नहीं होता, वीक में 2 से 3 टेस्ट होते हैं आपके इस एप्लीकेशन में। तो टेस्ट सीरीज़ भी है, फुल लेंथ मॉक टेस्ट, जब पेपर आएगा फुल लेंथ मॉक टेस्ट भी आपको इसी में मिल जाएंगे, अलग से कुछ भी परचेज करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और लाइव क्लासेस में डाउट वगैरह भी क्लियर होते रहते हैं। और अगर आप टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन करना चाहते हो, वो टेस्ट सीरीज़ भी ज्वाइन कर सकते हो। तो एप्लीकेशन ज्वाइन कीजिए, डाउनलोड कीजिए, वहाँ पर आपको कोर्स भी मिल जाएगा और आपको टेस्ट सीरीज़ भी मिल जाएगी। जो आपको ठीक लगता है वो ज्वाइन कीजिएगा। एप्लीकेशन का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा और कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा, वहाँ पर जाकर आप ज्वाइन कर सकते हो। ये जो आपको देखने को मिल रहा है, ये पुराना वाला फोल्डर है, पुराना वाला स्क्रीनशॉट है। इसमें कई तरह की वीडियोज़ ऐड हो चुकी हैं, कई तरह के और भी टेस्ट यहाँ पर ऐड हो चुके हैं। फिलहाल आगे चलते हैं और इम्पोर्टेंट बैटल कवर कर लेते हैं। फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत हमने क्या पढ़ा कि 1526 को हो रही है ना। फिर 1526 के बाद सेकंड बैटल ऑफ पानीपत कब हो रही है, 1556 में हो रही है। 30 साल के बाद दूसरी बैटल आपको देखने को मिल रही है। पहले 1526 में मिली, फिर 1556 में देखने को मिल रही है। सेकंड बैटल ऑफ पानीपत की बात करेंगे, कब हो रही है, 5 नवंबर को हो रही है 1556 में। अकबर के बीच में हो रही है और हेमू के बीच में। अकबर की तरफ से कौन था, अकबर की तरफ से बैरम खान था ना। तो अब अकबर और हेमू बोलो, बैरम खान और हेमू बोलो, जैसे मर्जी बोलो, तो इनके बीच में लड़ाई हो रही है। सेकंड बैटल ऑफ तारीन, सेकंड बैटल ऑफ पानीपत की बात करूंगा। तो फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत बाबर से स्टार्ट हुआ था, सेकंड बैटल ऑफ पानीपत में बाबर की जगह कौन आ चुका है, अकबर आ चुका है ना। आप जब ये इनका मुगल एम्पायर आप पढ़ते हो, आप किस तरह से कवर करते हो, इसी तरह से कवर करते हो ना, बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, है ना। तो बाबर तो फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत में था, फिर सेकंड बैटल ऑफ पानीपत में अकबर आ चुका है। तो इस तरह से कवर कीजिएगा, 30 साल के बाद की यहाँ पर बात हो रही है। तो सेकंड बैटल ऑफ पानीपत भी आपने कवर कर ली। फिर आता है बैटल ऑफ हल्दीघाट। बैटल ऑफ हल्दीघाट कब हो रही है, 1576 में हो रही है। देखो सीक्वेंस देखो, 1526, 1556, फिर 1576, ये सेम मतलब 30 साल ऐड कर लो, 20 साल ऐड कर लो, इस तरह से चलता जा रहा है। तो बैटल ऑफ हल्दीघाट की बात करेंगे, ये ईयर बड़ा इंपॉर्टेंट है, 1576 आपको याद रखना है। बैटल ऑफ हल्दीघाट है, ये कब हो रही है, मेवाड़ की जो फोर्सेस इसमें महाराणा प्रताप हैं और मुगल फोर्सेस जहाँ पे मान सिंह हैं, इनके बीच में लड़ाई हो रही है। तो ये कहाँ पर, राजस्थान वाली साइड में हुई है, तो ये आपको पता होना चाहिए, है ना। बैटल ऑफ आपने पानीपत पढ़ा 1526, सेकंड आपने 56 पढ़ लिया। फिर सेकंड बैटल पानीपत के 20 साल के बाद बैटल ऑफ हल्दीघाट आपको देखने को मिल रही है। उसके बाद हम बात करेंगे बैटल ऑफ प्लासी, जो बड़ी इंपॉर्टेंट एग्जाम में डायरेक्टली क्वेश्चन बनता है, यहाँ से डेट के साथ एग्जाम में क्वेश्चन बनता है, कई बार डेट चेंज करी जाती है। 1757 तो आपको देखने को मिल रहा है। 1857 आप सुनते ना, 1857 का रिवॉल्ट बड़ा फेमस है। उससे 100 साल पहले क्या हो रही है, बैटल ऑफ प्लासी आपको देखने को मिल रही है। और कब, 23 जून, गर्मियों का टाइम आप इस तरीके से याद कीजिएगा, 23 जून 23
23 जून 1757 को क्या हो रही है, बैटल ऑफ प्लासी हो रही है। किसके बीच में हो रही है, एक ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जिसमें आगे मेन कौन है, रॉबर्ट क्लाइव, और दूसरी तरफ नवाब बंगाल के फ्रेंच वगैरह के जो हैं वही लड़ाई लड़ रहे हैं। हो रही कहाँ पर है, हुगली नदी के किनारे हो रही है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको याद रखने, बैटल ऑफ प्लासी की बात करेंगे। फिर थर्ड बैटल ऑफ पानीपत की बात करेंगे, ये कब हो रही है, 1761 में, काफ़ी समय बाद जाके हो रही है। यहाँ पे जो मराठास के बीच में दुरानी एम्पायर यानी कि जो ये थे अफगानी थे, इनके बीच में लड़ाई हो रही है। तो थर्ड बैटल ऑफ पानीपत जो आपको वो भी समझ आ गई है। तो तीनों बैटल ऑफ पानीपत हमने कवर कर ली, तीनों बैटल ऑफ तारेन हमने कवर कर ली, इसी के साथ साथ जो बाकी अलग से बैटल थी वो भी हमने कवर की। फिर बैटल ऑफ बक्सर है 1764 में। 1764 अक्टूबर का मंथ है। बैटल ऑफ बक्सर आपको देखने को मिल रही है। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से हेक्टर मुनरो है, और दूसरी तरफ आपको ये नवाब ऑफ अवध वगैरह सब कुछ आपको देखने को मिल रहे हैं। तो ये बैटल ऑफ बक्सर 1764 में देखने को मिल रही है। ये भी इंपॉर्टेंट, यहाँ से भी एग्जाम में क्वेश्चन बन जाता है। तो इसी के साथ आज जो हमने इंपॉर्टेंट बैटल कवर करी है, उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। इस टॉपिक से एग्जाम में क्वेश्चन आते रहते हैं। इवन आप SSC GD के एग्जाम लोगे या MTS के एग्जाम लोगे, वहाँ पर भी इस टॉपिक से क्वेश्चन आते रहते हैं। तो बस आपने करना क्या है, वीडियो को जितना हो सकता है शेयर करना है। आपकी तरफ से रिस्पॉन्स कम मिल रहा है, मैं चाहता हूँ कि आप वीडियोस को पहले की तरह शेयर करते रहो, पहले की तरह देखते रहो, सो दैट मैं उसी एनर्जी के साथ अपने काम करता रहूँ। थैंक यू एंड जय हिंद।